प्रचार नहीं किया, प्रचार किया, हाँ प्रचार नहीं किया लेकिन प्रार्थना किया था। और ये प्रभु के दास आजमगढ़ में सेवकाई करते थे, यूपी के। और वहाँ काफ़ी साल सेवकाई करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर खड़ी हो गई। पुलिस और वहाँ के प्रशासन, योगी सरकार खिलाफ खड़ी हो गई और उनको वहाँ लोग खिलाफ हो गए कि ये कलकत्ता के हैं और यहाँ कर सेवकाई कर रहे हैं, यहाँ कैसे कर रहे हैं, और लोग इनके विरोध में कार्य करने लगे। तब इनको वापस कलकत्ता जाना पड़ा। चर्च आज भी वहाँ चल रहा है और वहाँ के कलीसिया के लोग जो एल्डर्स हैं वो चला रहे हैं। और कलकत्ता में रहकर इनका घर है वहाँ पर, और वहाँ पर भी चर्च से जुड़े रहे, वहाँ के चर्चों से, और कई एक मीटिंगें वहाँ पर चलाते थे। उस बीच में मैं भी इनके उधर के चर्च में 3 दिन की मीटिंग के लिए वहाँ पर गया था मैं। और इसके बाद कोलकाता से निकलकर इनकी, मैं क्या बोलना चाहूँ, मतलब जो बोलेंगे वही बोले तो अच्छा है, लेकिन प्रभु ने उनको इस्तेमाल करना चाहता था। बहुत सारी रुकावटें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लास्ट में परमेश्वर से प्रार्थना के साथ प्रभु से मांगा और परमेश्वर इनको नागालैंड लेकर गया। और आज वो नागालैंड के अंदर सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु बड़ा अभिषेक के साथ वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा। अनाथ आश्रम वहाँ पर देखभाल करते हैं। वहाँ के जो पास्टर हैं जॉन अंसारी, जिन्होंने मुस्लिम से निकलकर मसीह को ग्रहण करके वहाँ पर शुरू किया नागालैंड में, और बहुत अच्छे सेवक हैं वो। उनके साथ मिलकर ये वहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं, वहाँ के चर्च को संभाल रहे हैं और वहाँ पर ये सब कर रहे हैं। प्रभु ने एक अच्छी जगह पर इनको लाकर खड़ा कर दिया। आज वो बड़े आनंदित हैं और मेरे साथ इनका रिश्ता काफ़ी पुराना है। फर्स्ट मुलाकात मेरे घर पे ही हुई थी, है ना। फर्स्ट मुलाकात मेरे घर पर पास्टर कविलाश इनको लेकर आए थे, एक और पास्टर थे। तो हम 3 लोग आपस में 4 लोग मिलकर प्रभु के, और उनसे इनसे इतना जुड़ाव और लगाव हो गया। एक आत्मिक व्यक्ति के साथ जुड़ना एक आनंद की बात होती है और वो आनंद आज तक हमारा बना हुआ है। मैं चाहूँगा जो कुछ बोले वो बोले, प्रभु उनको आशीष दे। पास्टर जोएल। थैंक यू। हालेलुया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा परिवार को प्रभु ने दिया। मैं आप लोग को नहीं पहचानता हूँ शरीर से, सिर्फ पास्टर मनोज को, उनका परिवार को जानते हैं। और इससे पहले आए थे पास्टर जी को धन्यवाद देते हैं, उनसे भी मिले, उनको ही जानते हैं। बस आप लोग को ऐसा देख कर चले गए मैंने, लेकिन आप लोग मुझे याद रखा, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का बनाया हुआ ये परिवार है। हालेलुया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मनोज भैया को बहुत धन्यवाद देते हैं कि दिल्ली शहर में लाकर प्रभु का योजना था उनके द्वारा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद दे कम है। और आज आराधना में बहुत दिन का बाद मैं बहुत आनंद उठाया। थैंक यू पास्टर जी, क्योंकि नागालैंड में आराधना नहीं होता है, उनका हर चीज़ समय पर होता है, 2 घंटा में, और मैसेज सिर्फ 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा होगा वो लोग इरिटेट हो जाएंगे। आज आप लोग कितना देर तक सुनना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण आराधना में आराधना और वचन, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पास्टर जी का बात बहुत अच्छा लगा, जब परमेश्वर के दास लोग वचन प्रचार करते थे, बाउंस होता, रिबाउंस, मतलब वापस आ जाता है। मैं चाहता हूं कि आज हर एक का हृदय में परमेश्वर का वचन बसे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपना परिचय यही देता हूं कि मैं हिंदू परिवार से था और कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जन्म लिया था, कलकत्ता का करीब 40 किलोमीटर दूरी पर। तो वहाँ पर एक समय आया था, नींद का टैबलेट लेकर घूमता था। उस समय किसी परिवार ने सुसमाचार लेकर आया था, और सुसमाचार जब वो लोग आए थे, मैं सिगरेट पीते हुए एक दुकान में बैठे हुए थे, तो तेलुगु छोड़कर कोई और भाषा नहीं जानते थे। इस कारण से वो लोग आकर उस दुकान के पास में लाए, क्योंकि मेरा दोस्त का दुकान वो भी तेलुगु है। तो वो लोग जब आए तो बोला था कि ये तेलुगु छोड़कर कुछ नहीं जानते, इससे थोड़ा बात कीजिए। मैंने पूछा क्या बात है? वो बोला कि हम लोग परमेश्वर के सेवकाई में आया। मैं सिगरेट पीते हुए पूछा क्या पैर टिपेंगे, पैर दबाएंगे, हवा आकेंगे, क्या करते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में एक तो हवा आंकने वाला विंजामर होता है,
जो हिंदू धर्म से निकल कर आए वो लोग जानते हैं। यहाँ पर कितने लोग कन्वर्ट है हिंदू में धर्म से? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सो वो लोग कहा कि हम लोग यीशु मसीह का प्रचार करने आए हैं, हम लोग अपना कुल बताया तो हाई कुल है। तो मेरा दोस्त लोग बोला है कि ये भी उसी कुल का है, कापुलू, और जो राजशेखर रेड्डी ये सब होता है ना उस जात का है। तो कापुलू है, तो मैं भी अपना पीठ को दबाया कि हम लोग कापुलू है। वो कापुलू बोल के हम बहुत क्लोज हो गया। बाद में पता चला कि हम कापुलू नहीं है, पापुलू है। पापुलू माने पापी लोग, जात पात कुछ नहीं है। उस बाद में फिर उनको मैंने बोला क्या कह रहे हैं आपके लिए? बोला कि हम लोग पर्ची बांटना चाहते हैं, तो आ जाइए। तो दूसरा दिन आ गया वो लोग, उनका साथ में कुछ टीम भी आया। वो लोग आंध्र से आकर दूसरा करीबन 5-6 किलोमीटर दूरी पर वो लोग थे। आने के बाद में मैंने कहा ये तेलुगु घर है, ये हिंदू घर है, ये उड़िया घर है, ये बंगाली है, सब लोग पर्ची बांट के चला गया। सो वो लोग जाने के बाद में हमसे हो गया खत्म। लेकिन हर शुक्रवार को, हर संडे को वो लोग आ जाते हैं। मैं परेशान, क्योंकि मुझे सिगरेट पीना नहीं होता, पिक्चर देखने नहीं जा पाते हैं। मैं उन लोग से पूछता तो कहता है कि भाई आपको जहाँ जाना जाइए, मेरा घर है। और उनसे अनजान, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, आकर बैठ गया। फिर मजबूरी में बैठना पड़ता था। एक दिन वो लोग जाते जाते कहा भैया प्रभु यीशु मसीह बहुत अद्भुत चमत्कार करता है। अच्छा, तो क्योंकि हमको पसंद नहीं है, वो विदेशी धर्म है, अंग्रेज लोग का धर्म है, विदेशी परमेश्वर, हम क्यों ध्यान? बस जात का वजह से तो तुमको रखा है, तो आना जाना कर रहे हैं। तो फिर वो लोग चला गया। लेकिन जब मैं बाहर आया था, मेरा बुआ थी, उनका टीबी का बीमारी था। तो टीबी का बीमारी, तो मैं उनसे कहा, वो लोग प्रभु प्रभु बोलकर आता है, तो क्यों नहीं आकर बैठती हो? मेरा मन में आया, मन में बोला यदि परमेश्वर प्रभु यीशु सच्चा अद्भुत चमत्कार करने वाला है तो मेरा बुआ को ठीक कर दे। 2 बीमारी है उनका, एक टीबी, एक तो दम्मा। तो बहुत ब्रीफली बताना चाहता हूँ। तो वो दूसरा दिन आई, दूसरा बार जो लोग जब आया था वो आकर बैठी। उसी दिन रात को कोई उनको बुलाया, मेरा बुआ को, कलावती। फिर सोचा कोई बुला रहा, हाँ। तो वो एक अनुभव पाया, हाथ का स्पर्श, और सुबह तक वो दमा बीमारी खत्म। हालेलुया। उस समय कोई हालेलुया नहीं, उस समय कोई हालेलुया नहीं, क्योंकि उनको इस दीवार से यहाँ तक आने के लिए 5 मिनट लगता है। हम लोग को 5 सेकंड भी नहीं लगता होगा, उनको 5 मिनट लगता है। और उनका शरीर से, और जो पोशाक पहनते हैं उससे, और उनका हेयर से पता चलता है कि वो लेडीज है। तो सुबह में उठा रहे, बाबू बाबू क्या है? तो बोला कि हमको रात को ऐसा हुआ और मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो 5 किलोमीटर चलने लगी। वो जहाँ पर वो लोग वहाँ जहाँ से आ रहे थे, उन लोग के पास पैदल मार रही है वो। प्रभु की महिमा हो। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग को एक तो, थैंक यू पास्टर, उन्होंने कहा हमको एक घर दिला दीजिए। हम सोचा बहुत अच्छा, घर दिला दिया। अब वो लोग वहाँ पर अपना घर में रहे। तो जिस दिन घर दिलाया था उस दिन एक परिवार आया था उन लोग को सामान वामान पहुँचाने के लिए, ब्रदर जॉन, सिस्टर जॉन ना। वो लोग बोला है कि मेरा घर में थे, वो लोग घर साफ कर रहे थे, हमसे बोल रहा था, ब्रदर प्रभु यीशु मसीह में आप भी आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। तो मैंने बोला चाय पिए हैं? चाय उनको दिए थे, पति पत्नी को। मेरा परिवार कोई नहीं था, मैं नींद का टैबलेट लेकर घूमता था कि मर जाने के लिए। तो मैंने पूछा चाय पिए हैं? हाँ, उठिए जाइए। हमेशा ही बोला सीरियसली, इसमें टालने की कोशिश मुझे मत करो। बोले जाते जाते कहा, ब्रदर आज ऐसा बोल रहे हैं, जिस दिन प्रभु तुमको पकड़ेगा तब समझेंगे। वो बोलकर चले गया। मैंने हंस दिया। भूत पकड़ता है ये सुना है, प्रभु भी पकड़ता है ये पहले बार सुना। तो उसके बाद में वो लोग चला गया। फिर ये लोग आया और इनसे रोज वाद विवाद, इनसे मैं क्वेश्चन करता हूँ। ये लोग बोलता कि प्रभाकर राव ये बाइबल में लिखा। हम बोला प्रसाद राव बाइबल रखो, बाइबल कुछ बोलेगी, गीता कुछ बोलेगी और कुरान कुछ बोले, उससे हमको कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर बोला, हमको कोई तकलीफ नहीं है। यीशु मसीह ही परमेश्वर, ये नहीं बोलने का।
तब हम आपसे झगड़ा हो जाएगा। इनसे ये परेशानी। और बाहर में मेरा दोस्त लोग, तू हिंदू धर्म को नाश कर दिया, करने पर तुले हो, तुम भारत को धोखा देते हो, तुम बहुत डेंजरस बन रहे हो, ऐसा बोल रहा है। और मेरा रिश्तेदार कानापूसी कर रहा है इसको छोड़ देने के लिए। और कुछ लोग मुझे नहीं, उस परिवार को मारने के लिए प्लानिंग में है। मुझे भी मारने के लिए प्लानिंग में था। एक भी क्रिश्चियन नहीं था। मेरा कंपनी क्वार्टर्स 3000 क्वार्टर्स है, उस बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं। तो उस बीच में मैं पहला वो व्यक्ति था जो मुझे परमेश्वर ने चुना, लेकिन उस समय हमको पता नहीं। उसका बाद में मेरे दोस्त लोग जब बता दिया तो मैंने सोचने लगा क्या हुआ, रिश्तेदार छोड़ देगा चलेगा, सब लोग छोड़ दे। दोस्त मेरा प्यारा था, उन लोगों से साथ में बोल दिया ठीक है छोड़ जा भाग। मैं सोचने लगा सिगरेट पीते हुए हम क्या गलत किया। कोई आया प्रभु यीशु का नाम से, उन लोग का परमेश्वर यीशु मसीह है, वो लोग क्रिश्चियन है, मुस्लिम लोग का अल्लाह है, हमारा तो 33 करोड़ है। उस समय एक आवाज आता है, ईश्वर एक है। एक आवाज आता है, मैं देखा कोई नहीं है, मैं अकेला सिगरेट पीते हुए, कंपनी क्वार्टर्स था भैया उस समय। तो फिर हम सोचने लगे वो एक कौन है। उस समय फोन नहीं है, 96 का बात बता रहा हूँ, 1996 का। उस समय हम लोग के पास में अभी जो फोन है नहीं है, लैंडलाइन रहता होगा, हम लोग का बस की बात नहीं था उस समय। तो परमेश्वर प्रिय संतानों, 7 दिन के बाद में, पक्का 7 डेज के बाद में, आज फोन में जैसा हम लोग बात करते हैं सुनते हैं, उसी तरह कोई मुझसे बातें कर रहा है। बेटा, ईश्वर का कुछ गुण लक्षण है। ईश्वर वो है जो जीवित है। ईश्वर वो है जो सर्व सृष्टि करता है। ये घास फूस से लेकर, धूल से लेकर, अंड पिंड ब्रह्मांड को, सूरज चंद्र नक्षत्र को जो बनाने वाला वो है ईश्वर। ईश्वर वो है सर्वंतर्यामी है। ईश्वर सर्वज्ञानी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर प्यार करने वाला, एक माँ से भी ज्यादा, बाप से भी ज्यादा। और ईश्वर जो है पाप नहीं करता। ये 7 गुण जिसका अंदर है वो ईश्वर है। जब मैं अपना घर में देखा था, बहुत बड़ा बड़ा फ्रेमों में बना हुआ था, तो मैं उनका अंदर में देखा, किसी का अंदर में ये 7 गुण नहीं है। कोई 1-2 गुण होता नहीं तो, लेकिन 7 गुण किसी का अंदर में नहीं है। तो मैं यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो विदेशी परमेश्वर। एक दिन वो व्यक्ति प्रचार करते हुए कहता है, एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये यूहन्ना सुसमाचार 8:46। तो उसमें कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है, प्रभु यीशु मसीह चैलेंज करता है कि मुझे पापी साबित कर दे, है ना। तुम में से ऐसा कौन है मुझे पापी साबित कर दे। तो वो जब वचन हमको प्रचार किया था, मैंने आश्चर्य किया, मतलब यीशु मसीह पाप नहीं किया तो क्या वही परमेश्वर हो सकता है? तो वही परमेश्वर है तो मेरा ग्रंथों में क्यों नहीं, सिर्फ बाइबल में क्यों रहेगा? ऐसे समय में और एक घटना होता है। मेरा घर का बगल में एक बहन आई है, उनका डिलीवरी हुआ। 1 महीना 10 दिन का बच्चा है, छोटा सा बच्चा। एक दिन रात को इस पास्टर से बहुत वाद विवाद करके हम घर पर आया, तो हम सिगरेट पीते हुए सोए। अभी भी सिगरेट पी रहा था उस समय। किताब पढ़ने का आदत है, कुछ पढ़कर आंख लगा तब तक धड़ाम से आवाज आता है। क्या है देखता है तो बच्चा गिर गया ऊपर से, और गिरने के बाद में कोई मूवमेंट नहीं। और उस समय मेरा एरिया में कोई डॉक्टर का अवेलेबल नहीं, और वो लोग बहुत रोते हुए प्रयास कर रहा है। 2 घंटा हो गया, करीबन 1:30 बजे, 2 बज गया। अब सोचा है कि मर गया। तो मैं भी वहां पर सब कुछ देखते हैं, और हमको लगा है कि ये बच्चा मर गया। अरे इतना अच्छा खेलता था, कैसा क्या हो गया? हम जाकर उसको पाँव का तलवा जो है ना, पाँव के नीचे, उसको खरोचने शुरू किया। क्योंकि ये हम बच्चे लोग को गोद में लेते तो ऐसा ही करते, वो लोग हंसता है। लेकिन हम सोचे हंसेगा नहीं, कम से कम हिलेगा तो मैं उसको खरोचने शुरू किया, हिला नहीं। फिर उसका, हम बहुत प्यार करता था, बच्चा छोटा, हम हाथ रखते रखते उसका सर पर जब ऐसा आया, मेरा आंख बंद हो गया और मेरा मुंह से एक प्रार्थना निकला, प्रभु यीशु, छोटा बच्चा सब बहुत प्यार करते हैं, इस बच्चा को बच जाइए यीशु का नाम में।
इतना ही प्रार्थना, मैं पहला प्रार्थना वही किया शायद। प्रभु यीशु इस बच्चे को बचाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। विद इन सेकंड वो रोने लगा, हमको करंट मार दे ऐसा लगा, मैं ऐसे चलने लगा। तब वो बहन बोलता भैया दूध नहीं ले रहा, खाली रो रहा है। मैं वो जैसा पास्टर जैसे करता उसी तरह मैं भी उसका सर पर क्रूस चिन्ह बनाकर प्रभु दूध पीने के लिए दया कीजिए यीशु के नाम से। बस वो रोना बंद कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया। हालेलुया। कोई माने या ना माने, मैं अपना बड़ाई नहीं करना चाहता हूं। वो बच्चा मारा हुआ था, वो प्रभु ने उस दिन जिंदा किया। इसका बाद कोई विश्वास करेगा या नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? मैं नहीं किया, मूर्ख हूं, धूर्त हूं। प्रभु ने मैंने इतना बड़ा गवाही दिया, मैंने 2 घंटे से वो लोग प्रयास है, पूरा हिल डुल कर सब कुछ कर दिया। सब लोग बोलते अब नहीं है, ना ही रहा, क्योंकि बहुत ऊपर से गिर गया स्पर्श पर। तो मैं ही सोचता कि अगर परमेश्वर वही है तो मेरा ग्रंथों में क्यों नहीं है? उस समय एक मिलिट्री ऑफिसर को, मेरा बगल में नदी का उस पार में मिलिट्री कैंप है, उसमें किसी क्रिश्चियन लोग ने बता दिया। मेरा चर्चा बार बार हो, क्योंकि मेरा 3000 क्वार्टर्स में मैं अकेला विश्वास करता। तो मेरा चर्चा, वो लोग आपस में चर्चा करते होंगे, तो वो किताब आया। उन किताबों में वेद शास्त्रों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। समय है ना पास्टर जी, है ना? तो हमारा देश महान है, हमारा देश ऋषि महामुनियों का देश है, क्योंकि पूरा दुनिया रेडियो से लेकर रॉकेट तक आविष्कार कर रहे थे। उस समय हमारा देश परमेश्वर को खोज में थे। जब लोग परमेश्वर को खोज में थे, परमेश्वर उन लोग को नहीं मिला, परमेश्वर उन लोग को नहीं मिला। जब आपस में जैसा मिलते थे कभी कभार कि क्या आपको परमेश्वर का दर्शन हुआ, मैंने उनका उस वेद, मैंने उस किताबों का सारांश को मैं बता रहा हूँ। कुछ परमेश्वर का दर्शन हुआ, कुछ परमेश्वर का दर्शन हुआ नहीं। तो फिर वो लोग सोचते थे कि हम लोग कौन सा पाप कर दिया कि हमको परमेश्वर इतना दिन से, इतना सालों से तपस्या कर रहा है, परमेश्वर का दर्शन नहीं हो रहा। तब वो लोग आपस में सोचने लगे, अपने आप को खोजने लगे। तब उन लोग का पाप उन लोग को याद आया, समझ में आया। तब वो लोग आपस में मिलकर ये कार्यक्रम किया, उसमें वो लोग प्रार्थना किया, पापो हम पाप कर्महा पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम कृपया देवा शरणागति वत्सला। मैं पाप में जन्म लिया, पाप में पला बड़ा हुआ, पाप में पला बड़ा हुआ, मैं जो कुछ भी करता हूं पाप ही संभव रहा। तब परमेश्वर ने उनसे बात किया, सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षण अवश्यम तद्रक्तम, परमात्मा ने पुण्य दाना बले। सारा पाप मिटाने के लिए लहू बहाना जरूरी है, वो परमात्मा का लहू है। तो इन्होंने पूछा, हे परमेश्वर, हे पिता, आपका लहू कैसे मिलेगा? आपका स्वर को सुने, आपका स्वरूप तो नहीं है, आपका स्वरूप को नहीं देगा। तब परमेश्वर कहता है, सौ गर्भे प्रजापति जन्मस्य त्रिधा बद्धा वृषभ रीति। महापवित्र कन्या गर्भ में परमेश्वर जन्म लेंगे, वो त्रिधा बद्धा वृषभ रीति, 3 किलो पर एक पशु का सामान लटका दिया जाएगा। ये कब होगा, हम लोग कैसे पता चलेगा? परमेश्वर कहता है, अम्बेश्य पारे बहुनस्य मध्य महाज्योतिंगष्टि सहु गर्भे प्रजापति जन्मस्य। जब महापवित्र कन्या गर्भ में परमेश्वर पृथ्वी का बीचों बीच जन्म लेगा, तो आकाश में एक तारा उगेगा, तो समझ लेना परमेश्वर का जन्म हो गया। हालेलुया। वही तारा को हम लोग मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय में देखते हैं। तो परमेश्वर का ये सब चीज जब मैंने देखा, और एक जगह लिखता है, लिव्याम गोप्ताराम महक्यव ददिन कुर्यंती हय्याना पर्याता सिन। अवतार लेने वाला परमेश्वर कन्या गर्भ में गौशाला में जन्म लेगा, वो अपना प्रजा की पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रजापतिर्वेभ्यम आत्मा नाम यज्ञम कृत्वा प्रायश्चित्तम। माने प्रजापति परमेश्वर जब तक आएगा नहीं, यज्ञ नहीं हो जाएगा, तो मनुष्य कोटि का पाप क्षमा नहीं है। इसीलिए ये सब समझ में आ जाएगा, ये सब जान जाएगा। सो परमेश्वर की प्रिय संतानों, मैंने उस दिन बहुत खुशी हुआ कि मुझे धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन परिवर्तन करने की जरूरत है। हालेलुया। फिर उस समय से मैं प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू किया।
मैं अपना हृदय में मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैं आज भी सनातनी हूँ, क्योंकि वेद शास्त्र जिस परमेश्वर को प्रकट करता है, उस वेद शास्त्र की परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं धर्म परिवर्तन नहीं किया। और वो उसका सारांश संपूर्ण रीति से आपको चाहिए तो ये पवित्र शास्त्र के बिना आप अधूरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, आज परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और आप सब लोग का बीच में आने के लिए मौका दिया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और मनोज भैया को भी और एक बार धन्यवाद देते हैं और समय देने वाला पास्टर जी को और भी धन्यवाद देते हैं। और वचन में जाएंगे, भजन संगीता 113 का 113 वर्स 7 and 8। और मुझे सहायता कीजिएगा क्योंकि मैं तेलुगु बाइबल से हूँ, और नहीं तो कोई हिंदी बाइबल मुझे दीजिएगा तो कृपया अच्छा होगा। मैं हिंदी से ही प्रचार करूँगा, प्रचार हिंदी से ही करूँगा, लेकिन कोई पढ़कर मुझे सुनाए, नहीं तो कोई बाइबल मुझे दीजिए प्लीज। यस, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, महिमा, गौरव, प्रशंसा हो पिता, आप महान है। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वक्त में आप मुझसे सबसे बातें कीजिए, वचन आपने भेजा, आपको धन्यवाद प्रभु। दिल्ली शहर में आपका संतानों के साथ में खड़ा होने के लिए आपने योजना बनाया, मैं आपका योजना को पूरा करने आया पिता। प्रभु आप दया कीजिए, आज का दिन आपकी महिमा हो और प्रभु जो भी बातचीत हो आपकी महिमा के लिए होने पिता। ये वचन आपने भेजा, पवित्र आत्मा आपने वादा किया, खड़े होने वाला तुम हो, बोलने वाला तुमने मैं हूँ। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, दयालु परमेश्वर मुझे आपका क्रूस के पीछे छिपाकर, पवित्र आत्मा आप प्रत्यक्ष होइए, बातें कीजिए, सुनने का कान, ग्रहण करने के हृदय मुझे भी सबको भी दीजिए। महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको ही देते। प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से ही चाहते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की प्रिय संतानों, परमेश्वर की वचन ऐसा कहता है कि थैंक यू जीसस। और एक बार पढ़ते हैं बेटा। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। प्रेज लॉर्ड। कितना ऊंचा करता है, कितना ऊंचा करता है। उनका योजना क्या है? यह है उनकी योजना। वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करना चाहता है। अब ऊंचा मतलब ये मत समझ लीजिए कि आज हम लोग बहुत अच्छा चर्च में, अच्छा पास्टर जी है, अच्छा आराधना है, अच्छा एसी है, सब कुछ है, ये है, ये है। बहुत खुशी हुआ मुझे आपका चर्च को देखकर, परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर मैं बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा आराधना करने के लिए हम लोग बहुत तरसते हैं। यूपी में जब तक हम सेवकाई किया, बहुत अच्छा आराधना किया, जब से सरकार बदला वहां पर परिस्थिति हुआ, थैंक यू बस, परिस्थिति आया तो क्या हो गया, आराधना नहीं कर पाते हैं। आज यूपी का परिस्थिति सही नहीं है। ऐसा बाइबल लेकर हम लोग दिल्ली में आ गए हैं ऐसा, पास्टर जी, और हम यूपी में ऐसा लेकर चल जाएंगे ना, घर में आना मुश्किल हो जाएगा। या तो हॉस्पिटल में मिलेंगे, नहीं तो कहीं और कहीं फेंका हुआ मिलेगा। वो सब आएगा नहीं, ये न्यूज में नहीं आएगा। परमेश्वर प्रिय संतानों, यहाँ पर ये आराधना देखकर बहुत खुशी हुआ। और वहां से निकलने के बाद में परमेश्वर ने, मैं कलकत्ता में मैंने चर्चों में जाता है, लेकिन अपना एक चर्च होना, अपना एक आराधना होना नहीं कर पाया। और एक चर्च में क्या, वहां पर भी आराधना नहीं, ऑडियंस जैसा बैठता है, ऐसा लगता है कि कोई संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। ये यहाँ पर आराधना गाता है लोग और वहां पर, लेकिन आज का आराधना बहुत खुशी है, सच में परमेश्वर की उपस्थिति है। तो परमेश्वर प्रिय संतानों, वहां पर जाकर भी हम कुड़कुड़ाते थे अंदर ही अंदर, हम एक प्रभु का दास है, ऐसा बैठे रहेंगे। किसी चर्च में दूसरा लोग जब बुलाते थे, उस समय अच्छा लगता था कुछ बताने के लिए, प्रभु का काम किया बोल के। इसी समय में मैं सोचता था क्या करे। परमेश्वर ने आवाज देकर कहा, बेटा जोएल, क्यों परेशान होते हो, मेरे पास तेरे लिए योजना बना कर रखा हूं मैं, तो चिंता मत कर।
लेकिन मेरा वाइफ ने उपवास में चली गई, कहता है कि हम उपवास करेंगे, प्रभु कुछ नया द्वार खोले। उपवास करके अभी 8 दिन भी नहीं हुआ, प्रभु उससे पहले मुझे बता, 1 महीने पहले हमको बता चुका। अचानक नागालैंड से फोन आता है, अंकल जी कहाँ हैं? कलकत्ता में। मैं जानता हूँ आप कलकत्ता में ही होंगे, आ जाइए। वो बुलाए तो मैं तुरंत नहीं गया, मैं प्रार्थना किया, प्रभु आपका क्या इच्छा है। तो वहां पर जाने के बाद प्रभु का पास में रखा, प्रभु ये आपका इच्छा है तो ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना। और वहां पर जाने के बाद में वो सब कुछ स्वीकार किया, ऐसा ही हुआ। एक बहुत बड़ा चर्च है और वहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए भी है, अपना स्कूल है, बाइबल स्कूल है, वो नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं उनका, और कंस्ट्रक्शन चलता है। और बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारा पास्टर लोग को विश्वास करके अपना जिम्मेदारी दिया, सब लोग धोखा देकर चला गया। लेकिन उनको, वो लोग भी 3 दिन उपवास किया था उनका परिवार। तो तीसरा दिन प्रभु ने मेरा नंबर उनका सामने रखा और आत्मा में बताया कि इस नंबर पर फ़ोन कर मेरा दास को बुला। तो प्रभु का दया से आज बहुत अद्भुत चर्च में, बहुत बड़ा चर्च है, और वहाँ पर हर 10 कदम में, हर 50 मीटर का अंदर में आपको चर्चेस मिलेगा। हालेलुया। तो वहाँ पर भी ऐसा आराधना नहीं है, वो लोग भजन गाएगा, ऑर्केस्ट्रा चलाएगा, लेकिन सामने वाला बैठा रहेगा। ये लेकिन बहुत दुख की बात है। लेकिन परमेश्वर प्रिय संतानों, मुझे भी घूरे पर से उठाकर मुझे ऊंचा रखा। मैंने भी कल तक सोचा था, कुछ दिन पहले तक, मुझे अच्छा जगह मिल दिया, बहुत अच्छा जगह दिया, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रधानों के साथ में बैठाया, मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन प्रभु बोला, तुम क्या सोच रहा है जोएल? बोला, प्रभु आप ऊंचा रखा, हम धन्यवाद देते हैं। बेटा ये नहीं है ऊंचा रखना, मेरा योजना कुछ और है। सब लोग इसी में खुश है, वो पृथ्वी का विषय को ही सोच रहे हैं। प्रभु ने वचन देते गया, 1 कुरिन्दी 15:19, 1 कुरिन्दी 15:19। आपका आवाज अच्छा बहन, आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा लगा। 15:19, 1 कुरिन्दी 15 हाँ। हालेलुया। यदि हम इसी जीवन के विषय में ही आशा रखते हैं, मुझे अच्छा घर मिल जाए, मेरा घर में एसी हो जाए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो जाए, 4 व्हीलर एसी गाड़ी मिल जाए, हर तरह का सब कुछ हो जाए, हम जाकर सर आराधना संडे के दिन में खूब आराधना करेंगे। क्या ये यही जीवन के लिए कि अनंत जीवन के लिए? नहीं, अनंत जीवन के लिए नहीं। आप इसी जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसी जीवन के लिए सोच रहे हैं। आप इसी जीवन के लिए सोचते थे, यही जगह पर आपको सब कुछ दे देगा। लेकिन आज आप और हम अनंत जीवन के लिए बुलाया गया, और अनंत जीवन में क्या करेंगे? आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, है ना? अनंत जीवन में भी क्या करेंगे? आराधना स्तुति करेंगे, क्योंकि वहां पर आराधना करने वाला का कमी है ना। वहां पर कोई परमेश्वर का आराधना नहीं करता, इसीलिए हम लोग जाकर आराधना करेंगे। यहां पर भी आराधना करेंगे, और अनंत जीवन मतलब युगान युग वहां पर हालेलुया हालेलुया, एकदम नया नया गाना गाएंगे, नया नया पूरा खुशी मनाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:21, बस काफी है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो जय पाएगा वो मेरा साथ में मेरे सिंहासन पर बैठेगा। आप लोग कहां पर रहना चाहता है? कि कल और दूर में हालेलुया हालेलुया आराधना करने वाला झुंड में रहना चाहता है। परमेश्वर का ये इच्छा नहीं है। वो कंगालों को घूरे पर से और दरिद्रों को मिट्टी पर से उठाकर प्रधानों के साथ में, किसके प्रधानों के साथ में? वचन को उसका अंदर भी थोड़ा गहराई से में जाइएगा, अपनी प्रजा की प्रधानों के साथ में बैठाना चाहता। मैं भी कुछ महीना पहले यही सोचता था, इतना सालों से यही सोचता था, मैं बड़े बड़े स्टेजों में प्रभु हमको अपना प्रधानों के साथ में, अपनी प्रजा की प्रधानों के साथ में बैठाता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चों, परमेश्वर प्रिय संतानों, आप और हमको वो अपना सिंहासन पर बैठाना चाहता है, लेकिन उसके लिए जय पाना जरूरी है। जय पाने का मतलब युद्ध है आपका जीवन में। जय किस लिए? कंपटीशन नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, तो फिर जय कैसा? अभी हम और मनोज भैया आए हैं,
तो पास्टर जोएल जय पाया इसीलिए यहाँ पर खड़ा है, ऐसा बोल सकता है कोई? हम लोग में कोई कंपटीशन हुआ क्या? कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं हुआ। यह परमेश्वर के अनुग्रह है, इन लोग का अंदर में डाला, मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन वहां पर लिखा जय पाएगा, जो जय पाएगा अपना सिंहासन पर बैठागा। ये है आपका जय, आपका जगह वो है। लेकिन इस बीच में युद्ध भी है। इसी अधिकार को लेने के लिए शैतान आदम को भी गिराया, उसी अधिकार से बोला पूरा पृथ्वी पर क्या करेगा? राज्य करेगा। वो राजा था, आदम पृथ्वी का राजा था, और उसका अधिकार छीन लिया। और आपको क्या है? अभी फिर से परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। फिर अब आखिरी अधिकार क्या है? अपना सिंहासन पर बैठाना चाहता है। यह है हमारा जीवन। हम भी कभी नींद का टैबलेट लेकर घूमता था, कोई और किसी और वजह से मरना चाहता था, कोई और परेशानी में था। एक पास्टर जॉन अंसारी, वो जब जन्म हुआ कहता कि मेरा माँ का पास में तेल नहीं था मुझे लगाने के लिए, तो उनका सहेली लोग दूसरा जगह पर काम करने जाती थी, वहां पर अपना सर पर ना तेल लगा कर आ जाता था ज्यादा, और आकर अपना सहेली के पास में बैठता था। इसका माँ उसका सहेली का ऐसा करके फिर अपना बच्चे को लगाती थी। ऐसा एक बच्चे को आज करोड़पति बनाया। उनके पास में अभी करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। वो बोलता है अंकल जी इसको हटा दो, प्रार्थना करो, ये सब नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। इतना वहां पर बर्बादी हो रहा है, उनका सामान सब चीज उस कैंपस में। बहुत सारे लोग बहुत कुछ हड़प कर जा रहा है। अभी उनको पैसा की जरूरत नहीं है, बोलता है सेवकाई करना चाहता। हम लोग मिलकर बहुत सारे सेवकाई के लिए योजना बनाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रिय संतान, ये नहीं, अगर हम इस दुनिया की इसी पृथ्वी के लिए अगर हम लोग आशा करते हैं तो हम लोग अभागा है। लेकिन परमेश्वर की योजना आप और हमारा विषय में अलग है। ऊंचा बैठाना चाहता है, मतलब कहां पर? अपने सिंहासन पर। आपको पता है बहुत सारे लोग कल आराधना करेंगे, 100% में 90% यही लोग कहेंगे हम लोग स्वर्ग में जाकर आराधना करेंगे, कल आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, रोज आराधना करेंगे। कितना दिन आराधना करेगा? अभी सारा 3 दिन कल आराधना करने दीजिए ना। पास्टर पिंडी तो बहुत खुशी से आराधना करते हैं। कितना कब खत्म होगा, हम बैठेंगे और कितना देर खड़ा करेंगे? नहीं सोचा? सच बताइए, सच दिल से बताइए, सोचा कि नहीं सोचा? और कितना? अब तो ये गाना तो सर खत्म कीजिए ना, इस गाने से बाद तो खत्म कर दो ना भाई, कमर में दर्द होता है ना। अगर 3 दिन अगर ऐसे ही खड़ा करके आराधना करा दे या बैठ आकर आराधना करा दे, उब जाएंगे। स्वर्ग में आराधना करने वाले की कमी नहीं है। एक बार देखते हैं, एक बार प्रकाशित होकर 5:10 को देखते हैं। हम्म 11 को भी बहुत सारे स्वर्गदूत हाँ, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और हाँ वो इतना स्तुति कर रहे, करोड़ों लाखों स्वर्गदूत स्तुति कर रहे हैं, तो आपका स्तुति का कमी हो गई क्या? आप स्वर्ग में जाकर भी स्तुति करेंगे, राज्य करेंगे। आपको पता है स्वर्गदूतों को न्याय करने वाले स्वर्गदूतों को 1 कोरिन्थियों 6:3 को भी देखते हैं। 1 कोरिन्थियों, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? सच में बहुत सारे लोग नहीं जानते। हमको परमेश्वर एक ज्ञान से भरना चाहता है, वो अधिकार देना चाहता है,
कंगालों को मिट्टी पर से, दरिद्रों को घूरे पर से इसलिए उठाया कि प्रधानों के साथ में, परमेश्वर की प्रधानों के साथ में बैठाने के लिए उनकी इच्छा है, उनकी योजना है। और इसी अधिकार को छीनने के लिए जैसा आदम से छीन लिया, और आपसे भी छीनने के लिए कोशिश करता है, आपसे भी छीनने के लिए कोशिश करता है। इस कारण से आपसे क्यों नफरत करता है? जानते हैं इस बात को? हम पाप में थे, परेशानी में थे, बीमारी में थे, कर्ज में थे, प्रभु यीशु आ गया और मुझे चुन लिया, मुझे साफ कर दिया, इसीलिए मैं आराधना करता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आता हूँ, इसीलिए बैठता हूँ। ये सब कुछ ही पहला स्टेज की बात है। असलियत क्या जानते हैं? जब प्रभु यीशु को नहीं जाना, शैतान का हाथ में आप सब लोग खिलौना थे। हम सब, वो हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ करता है, उसका कभी खुशी कभी गम, कोई आशा नहीं, हर समय दौड़ना, इधर दौड़ना, कभी ओझा का पास में, कभी उस मंदिर में, कभी इस दरगाह में, कभी यहाँ पर क्या बोलता मजार पर, जो जहां पर बोलता भागते फिरे। लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद में आप और हम क्या हो जाता है जानते हैं? शैतान का दुश्मन हो जाता है, शत्रु हो जाता है। उसका बाद आपका पीछे लग जाता है, क्योंकि शैतान जानता है कि आपका अधिकार क्या है, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते, हम लोग नहीं जान पाते हैं। क्योंकि शैतान इसलिए आदम से हम छीन लिया अधिकार, फिर ये लोग अब हम क्या करेगा? ये लोग क्या करेगा? फिर वो अधिकार को ला देगा। अब जानते हैं आप कौन है? आप लोग कौन है जानते हैं? कौन है बताइए? परमेश्वर का, समझा नहीं? परमेश्वर का चुने हुए लोग, परमेश्वर का संतान है आप, परमेश्वर का बेटा बेटी है आप। और इस पृथ्वी में क्या कर रहे हैं? इस शैतान के राज्य में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आप जो चुने गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को इसमें स्थापित कर देंगे, इसलिए शैतान आपसे दुश्मनी कर रहा है। इसलिए सावधान रहना है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, ये कि युद्ध है। बहुत सारे लोग प्रचार करेंगे, प्रेम में बने रहो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, पवित्रता में बने रहो, ये सब बेसिक है। मैं आपको बताता हूं, युद्ध करते रहो। युद्ध नहीं है, जय नहीं है, जय नहीं है, सिंहासन नहीं है। युद्ध नहीं है, आप युद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए सिंहासन भी, जय भी नहीं है, जय भी नहीं तो सिंहासन भी नहीं है। क्लाइमैक्स है, वो अधिकार आपसे छीनना चाहता है। इसके लिए हमको क्या करना है? सबसे ज्यादा परमेश्वर का साथ में व्यक्तिगत रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, व्यक्तिगत। प्रभु मेरा जीवन से आप क्या चाहते हैं? आपका पक्ष में एक योजना है, हर एक के विषय में योजना है। आप लोग एक जैसा योजना को मत समझे कि उसका उनका जीवन में जो योजना मेरा जीवन में वही योजना नहीं। 12 शिष्यों का अलग अलग योजना है। इसलिए परमेश्वर ने अलग अलग आत्मा का वरदान से भी भर दिया। सभी को सब तरह का वरदान सभी को नहीं दिया। क्यों? और इनका पास में जो वरदान है उनका पास में भी वही वरदान है, इनका पास में वही वरदान है, मेरा पास में वही वरदान है, तो हम लोग कभी भी मिलेंगे नहीं। आप क्या, आपसे कम कम है क्या? आपसे हम कम है क्या? मैं भी तो। ये चीज नहीं होने के लिए अलग अलग वरदान देके हम लोग को एकत्रित में लाया, ताकि हम लोग एक होकर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारा चर्चेस में यहां पर होता है कि नहीं, मैं उतना ध्यान नहीं दिया। आखिरी में स्वर्ग का जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था, जो स्वर्ग का प्रार्थना, ये हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये भी यहां पर भी होता है। लेकिन उसको जानते हैं ना आप लोग? तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसका बाद हाँ, तेरा राज्य है और तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरा होता है पृथ्वी में भी पूरा। मतलब प्रभु ये प्रार्थना शुरुआत में अपने शिष्य लोग को क्यों सिखाया? क्योंकि परमेश्वर का राज्य नहीं है पृथ्वी पर, परमेश्वर का राज्य नहीं चल रहा है। इसीलिए प्रभु ने सीखा तेरा राज्य आ जाए, है ना? जैसा तेरा इच्छा पृथ्वी पर स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर पूरा होना है। होता है क्या?
अगर परमेश्वर की इच्छा पूरा होता तो इतना लड़ाई झगड़ा हत्या किडनैप ये सब क्यों होता है? क्योंकि शैतान का राज्य है। लेकिन आप और हम परमेश्वर के हैं, याद रहे। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। एक बार देखते हैं पहला यूहन्ना 1 जॉन 5:19, पहला यूहन्ना 5:19। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, यहाँ पर जितना भी यहाँ पर उपस्थित हम लोग परमेश्वर से, लेकिन सारा संसार किसका वश में पड़ा हुआ है? उस दुष्ट का वश में पड़ा हुआ। उनसे छुटकारा देना आपको। बहुत सारे लोग शिक्षा देते हैं, प्रभु यीशु का शिक्षा ही बोलते हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह एक गाल पर मारा तो दूसरा गाल दिखाने के लिए बोला, आप कौन सा बातों को बता रहे हैं? हाँ भाई, मैं भी जानता हूं प्रभु यीशु मसीह 3 कार्य किया इस पृथ्वी पर। उसका जो जीवन काल में 3 कार्य को किया। एक सुसमाचार फैलाया, दूसरा बलिदान हुआ जिस कार्य के लिए आया, तीसरा एक अंदर एक काम किया, उस पर कोई गौर नहीं कर रहा। ये प्रभु मुझसे बात किया। उन्होंने क्या किया? प्रचार करते करते तुम जाओ ये करो ये करो ये करो ये करो कहते हुए, एक बार मत्ती सुसमाचार में जब हम देखेंगे 18:19 में देखेंगे तो कहता तुम में से 2 जन एक जिस चीज को बांध देगा स्वर्ग से बांध दिया जाएगा, है ना? और तुम में से 2 जन 18:18 स्वर्ग से बंधेगा, खोलोगे स्वर्ग से खोल दिया जाएगा। हालेलुया। मतलब ये अधिकार दिया। उसके बाद हम मरकुस में जाएंगे 16:17, 16:17, एक ही वचन में, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं के भगाओगे, है ना? और लूक सुसमाचार 10:19, उसमें क्या कहता है? देखो सांप और बिच्छू को रौंदने के लिए तुम्हारा शत्रु का सारा सामर्थ पर क्या दिया? तुझे अधिकार दिया। ये अधिकार हम खो देते हैं। ये युद्ध करने के, ये सब युद्ध करने की है। ये युद्ध को हम लोग नहीं करता। प्रभु हम पर दया करो, मेरा पाप को क्षमा कर दो, मेरा ये दे दो, मेरा वो दे दो। उनको गाड़ी आ गया, मैं अभी नहीं आया गाड़ी, हमको उनको प्लाट मिल गया, अभी नहीं मिला। प्रभु उनका बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन आ गया ऑटोमेटिक, हमारा अभी भी नॉर्मल है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्रभु मेरा पड़ोसी बीमार है, उसको चंगाई दे दीजिए। वो लोग विदेश जाएगा, उनको अच्छा से होने दिए। इनके ये, अरे वो सामर्थ्य दो हमको प्रभु, प्रभु वो अभिषेक दो ताकि शैतान को कुचलने वाला। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर वादा किया। पौलुस और थोड़ा आगे बढ़कर रोमियो के एफेसियों के किताब में एक चैप्टर में क्लियर लिखा है 6:12-14। एफेसियों का 6:12 से लेकर 14 में देखा जाए, उस चीज को बहुत बारीकी से पढ़ना है ना। हाँ, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, देखिए लहू और मांस से नहीं कह दिया, परंतु प्रधानों से। ये अधिकारियों में लहू और मांस नहीं है क्या? अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। हालेलुया। आखिरी वाला बहुत जरूरत है। आत्मिक सेना, दुष्टता की, दुष्टात्माओं की सेना है, उससे हमारा लड़ाई है। वो दुष्टात्मा सबका अंदर भरा हुआ, वो दुष्टात्मा भरने की वजह से वो दुरात्मा पूरा संसार में हर एक गंदगी बचा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। वो दुष्टात्मा की वजह से आज भारत में भी बहुत सारा परेशानी है। आपको एक विशेष बात को परमेश्वर ने 2018 में मुझे जो दिखाया, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। 2018 में सितंबर महीना 3 तारीख को एक प्रभु का दास को ऊपर में टारगेट किया, कुछ धर्म का नाम से दंगा करने वाले, वो भाग गया था। उसका बाद में 2018 से और तो सितंबर महीना से लेकर
अप टू 2019 मई महीना आने तक वो 9 महीना करीबन इतना परेशानी यूपी में आया, इतना परेशानी 20 सिर्फ हमारा आजमगढ़ 20 पास्टर लोग अपना सेवकाई छोड़ दिया। उस समय मैं प्रभु का दया मुझ पर हुआ है, मैं उसी समय पास्टर कबिलास भाई के साथ में घनिष्ठता बढ़ा। हम पास्टर लोग को मिलाते थे, पास्टर्स मीटिंग करते थे, उन लोग को यही सब वचन से हम लोग प्रार्थना करके प्रभु ने जो दिया था उनसे बात कर रहे थे। और रात के समय में उठकर मैं प्रार्थना कर रहा था, रोता था प्रभु से, प्रभु आपने वादा किया, आपने वादा किया। यिर्मयाह 51 का 20 में कहता, तुम मेरा युद्ध की हथियार हो, तुम मेरा हाथ में परसा हो, तेरे द्वारा मैं लोगों को तितर बितर करूंगा। और आज हम लोग तितर बितर हो रहा है। हर शुक्रवार को, हर संडे को 20 पास्टर 15 पास्टर जेल में रहता है, हर जिला जेल में, बहुत परेशानी है। तब प्रभु ने कुछ दिनों के बाद में मुझसे बातें करना शुरू किया, क्योंकि रात को अकेला मैं उठकर रात को रो कर प्रार्थना करता था। प्रभु बोला, बेटा जोएल, ये छोटी सी बात के लिए तू इतना रो रहा है, और 2025 में जो होने जा रहा है वो कैसे समझोगे? प्रभु क्या होने वाला? बोला पूरा भारत में मृत्यु का तांडव होने वाला है। मैं डर गया, डर के मारे मैं प्रार्थना करने लगा, रोज रोज रोज। और शायद ले जा रहे हैं, आज नहीं है तो ठीक है, प्रभु को धन्यवाद। तो प्रभु, मैंने पूछा कैसा क्या होने जा रहा है? रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके प्रभु ने मुझे दिखाया कि बोला कि आज से 24 साल पहले, मैंने अभी 24 साल है इसीलिए मैं 24, उस समय 18 साल बोला था प्रभु। आज से 24 साल पहले, मतलब 2000 साल में एक सीक्रेट गुप्त मीटिंग किया है लोग, सीक्रेट गुप्त मीटिंग किया। उस गुप्त मीटिंग में ये जो धर्म का नाम पर दंगा करने वाला है, भारत में कुछ अलग करने जा रहे हैं, ये लोग एक गुप्त मीटिंग किया। उस गुप्त मीटिंग में क्या किया ये लोग? हम लोग सब लोग अपने अपने धर्म में मस्त है, अपना अपना सिद्धांतों में, लोग भी जो सामान्य लोग अपना अपना धर्म में थे, दूर तक नहीं सुनाई देता तो, लेकिन ये लोग अब जरूर कर रहे थे क्या कि उस समय, उससे पहले 10 साल पहले 2 सीरियल चला जो इस भारत को हथियाना चाहता है, उन लोग के लिए एक वो सीरियल के द्वारा एक अधिकार मिल गया। वो सीरियल पौराणिक सीरियल था, राजाओं के लिए, वो जो कथा कहानी वो सब कुछ जो भी हो। उसका बाद ये लोग मीटिंग करके दिखाया कि इस ऐसा तरह तरह का कहानियां बनाकर हम लोगों को बीच में छोड़ना है मीडिया के जरिए। 3 रास्ता से भारत को अपनाने के लिए, हथियाने के लिए कोशिश में, एक मीडिया के जरिए, दूसरा राजनीति, तीसरा स्पिरिचुअल वार। ये मीडिया के जरिए जितना झूठ फैलाना है अपना धर्म का नाम को लेकर, जितना कहानी बनाकर बच्चे लोग का अंदर में डाला। और आज वो 24 साल का बाद वो 30 साल 35 साल का लोग हो गया। इसीलिए आज हमारा देश में धर्म का नाम पर दंगा करने वाला उस समय से वो लोग भर दिया। दूसरा राजनीति, 2015 तक कांग्रेस मुक्त भारत देश, जितना झूठ बोलना है उसमें भी कामयाब हुआ। ये दोनों कामयाबी के पीछे क्या है जानते हैं राज? क्षुद्र पूजा। क्षुद्र पूजा प्रभु दिखाया मुझे, अघोरा लागो का, अघोरा का ये लोग अप्रोच किया, वहां पर बताया कि हम लोग को ये राष्ट्र को बदलना है, देश को अपना हथियाना है, नाम नहीं ले रहे हम, ये देश को हथियाना है। तो क्या करना है? बोला यज्ञ करना है। तो उसमें ये लोग जो प्रस्ताव को रखा, उसमें भी अघोरा लोग में भी अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। अच्छे लोग बोला नहीं, बहुत सारा लोग मर जाएंगे, हम इसमें शामिल नहीं है। लेकिन कुछ लोग, बुरे लोग बोला ठीक है हम लोग शामिल है। उस समय से सीक्रेट जगह पर आप लोग, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छा आराधना करते हैं, इस कारण से आप लोग के बीच में बोलने के लिए मैं कुछ और लेकर आया था। इस चीज को नहीं था, लेकिन आपको बताने के लिए पवित्र आत्मा मुझे उत्साहित कर रहा है। सो परमेश्वर प्रिय संतानों, युद्ध क्या है मैं आपको सही ढंग से बताना चाहता हूं, ताकि आज के बाद आप लोग युद्ध सीखे। उन लोग क्या करते हैं, सीक्रेट में बलि प्रथा करना शुरू कर दिया। पहले ये जो क्षुद्र पूजा, वशीकरण मंत्र, ये सब कुछ के द्वारा आज भारत क्यों कमजोर बन रहा है। इससे पहले धर्म का नाम पर मुस्लिम लोग को कुछ बताते तो वो तुरंत वो लोग लाठी तलवार लेकर
आ जाते थे, आज नहीं आ रहा है, क्या कारण है? और हमारा देश की गरीबी लोग को, जनता को कितना तरीका से हमारा यूपी में तो बहुत लड़की लोग को रेप करके कितना निर्दयता से उन लोग को मारता है, पुलिस उनको सपोर्ट करता है, लोग बहुत सारा सेना बनाता है लेकिन आता नहीं है कोई। कारण क्या है? बच्चे लोग को पढ़ाई को खत्म कर दिया, जो अच्छा पढ़ाई करता था, गरीब लोग जाकर कॉलेज डॉक्टर या इंजीनियर बनने का जो जेएनयू में जो था वो सब कुछ खत्म होते जा रहा। क्यों चुप है? जानते हैं इस बात को? क्योंकि वशीकरण मंत्र चलता है, यज्ञ चल रहा सीक्रेट स्थलों में। आप यूट्यूब में मार कर देखिएगा, सिर्फ गुजरात में 2021 से लेकर 2023 तक 42,000 लड़की लोग किडनैप है, कोई हिसाब नहीं मिला। आज पूरा भारत में 13 लाख से ज्यादा लड़की लोग गायब है। बहुत सारे लोग सोचता है कि विदेशों में बेच दिया है या रेड लाइट एरिया में बेच दिया, नहीं, सबको नहीं, उसमें लाखों लोग को चुनकर बलि दे रहा है। प्रभु दिखाया। इस कारण से हमारा देश क्षुब्ध है, सब लोग शांत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2-3 व्यक्तियों का कारण डर के मारे ऐसा होता है, डर के मारे नहीं, इसमें वशीकरण मंत्र चलता है। तो परमेश्वर के प्रिय संतानों, आज आप लोग को युद्ध बताने के लिए परमेश्वर ने अनुमति किया। वो युद्ध का है आपका अधिकार छीनने के लिए। आज आप लोग चुपचाप रहेंगे, आने वाला समय हम लोग इस तरह आराधना नहीं कर पाएंगे। आज यूपी में जो हो रहा, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा, पूरा भारत में होने जा रहा। मैं प्रभु से प्रार्थना किया करते थे, और हम जब 2018 से मैं प्रचार किया तो बहुत सारे लोग हाँ बोला, लेकिन कोरोना का बाद में हमारा बात कोई मानने स्वीकार नहीं किया। हम जैसा नूह ने प्रचार किया था जल प्रलय होगा, उस समय नूह को जैसा पागल समझा, बहुत सारा पास्टर लोग मुझे पागल समझा, लेकिन मैंने प्रचार करना नहीं छोड़ा। जहां भी हम इसको मौका मिलता था हम प्रचार किया। लेकिन एक एक चीज प्रभु दिखाया आप लोग को, ये प्रचार, ये सच्चाई आपको बताने के लिए, स्थापित करने के लिए, आपको ये घटना बताने से आप लोग समझ जाएंगे। मणिपुर का घटना, बहुत सारे लोग, मैं उसकी बगल में हूँ, नागालैंड से 300 किलोमीटर दूरी पर है, और जो भी वहाँ मणिपुर जाना है तो नागालैंड दीमापुर में ही आना है। तो वहाँ से बहुत सारे सोच रहे कि 2 कौमों का, मैती और कुकी का ये झगड़ा है, तो फिर झगड़ा में 300 चर्चेस क्यों जला दिया गया? दोनों क्रिश्चियन है, दोनों में क्रिश्चियन ज्यादा है, लेकिन चर्चेस क्यों जला दिया गया? कुछ और फैनेटिक लोग, धर्म का नाम पर दंगा करने वाले चर्चेस जलाया। आज यही चीज पूरा भारत में होने जा रहा है 2025 में। इस कारण से परमेश्वर प्रिय संतान, प्रभु से मैंने रोकर पूछा कैसे इसको बचाया जाएगा। चैन प्रेयर, चैन फास्टिंग प्रेयर। 24 लोगों का झुंड बनाओ, 24 घंटा चैन प्रेयर, चैन फास्टिंग प्रेयर, जहां भी जाओ प्रचार करो। इसलिए हर जगह मैं प्रचार करते आया। आज भी मैं सोचा यूट्यूब में डालेंगे, परमेश्वर बोला मार देंगे तुमको, और जब तक तू यूट्यूब में डालेगा तुम मर जाएगा, और जब शुरू होगा तब से सब लोग क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। अब हमको परमेश्वर बोलता अब कहीं भी रुकना नहीं, बताते जाओ। मुझे भी मरने से डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। शुरुआत में मैं जब यूपी में सेवा करने के लिए आया था, कुछ लोग मारने के लिए कोशिश किया, मेरे पास खबर भी भेजा, मैंने मीटिंग लिया ओपन में, हम बताया भैया आपको धन्यवाद जो हमको मारने चाहता है। क्योंकि मैं जब कलकत्ता से निकलता हूँ, जब हम अपना ट्रेन में बैठता हूँ, मैं अपना बंगाल में रहते रहे, मैं सो जाता हूँ अपना बेड में, अपना स्लीपर ये अपना सीट पर हम सो जाते हैं। जब मेरा आँख खुलती है, सुबह होती है, तो बनारस में हूँ। सोया कहाँ? बंगाल में। उठा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो इसी तरह कोई मार देना चाहता है तो बहुत खुशी की बात है, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा, मैं प्रभु के गोद में उठूंगा। हालेलुया। तब कोई हम धन्यवाद देंगे, कोई आकर मारेंगे, मैं आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप लोग का उद्धार के लिए मैं आया और आपने मुझे जल्दी भेज रहा। तो तुम लोग सोचते हो मार दिया, नहीं तो मैं तुमको धन्यवाद दूंगा क्योंकि तुमने मेरे प्रभु के पास भेज दे रहा। हालेलुया। विश्वास वही है ना कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में क्या करेंगे अब आपको बता दिया, लेकिन हमारा क्या है? हमारा परमेश्वर हमको ऊंचा रखना चाहता है। कहां? इस पृथ्वी का नहीं। यदि हम इस पृथ्वी की आशा करेंगे तो हम अभागा है, लेकिन उस राज्य का अनंत जीवन में भी
हम राज्य में प्रभु के साथ में बैठेंगे तो जय पाना है। युद्ध शैतान की ओर से आया है, युद्ध आपका सामने रखा हुआ है। सीक्रेट स्थानों में क्षुद्र पूजा के साथ में, वशीकरण मंत्र के साथ में यज्ञ चला रहा है, बलि चढ़ा रहा है। अब आपका बारी है हमारा भारत को बचाने के लिए, आपका बारी है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह का ग्रंथ 60:2 में, देख पृथ्वी पर अंधकार छा रहा है, घोर अंधकार जाति जाति के लोगों पर छा रहा है, उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया। अगर आप तैयार हैं, पवित्र आत्मा आपको साथ देने के लिए तैयार है। परमेश्वर बोलता है युद्ध की कतार में तैयार होकर खड़े हो जा, युद्ध तू नहीं मैं करूंगा। लेकिन आप खड़ा होंगे तब ना, कमजोर नहीं हो। आखिरी वचन मेरा नाम से प्रभु बता देने के लिए बोला, बताकर हम खत्म करने था। जोएल किताब, जोएल का ग्रंथ 3:9 और 10। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जाति जाति में ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने सूरवीरों को उभार। जोएल को परमेश्वर ने कहा, और जोएल भी यही बात बोलता है। आज ये जोएल भी ये सूरवीरों को उभारता है, हालेलुया। ये जोएल भी, आप लोग सूरवीर है। कितने लोग सूरवीर है यहाँ पर? सब लोग, ज्यादातर लोग हाथ नहीं उठाया। और फिर आगे पढ़ना बेटा। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को तैयारी करें और हाँ, जो बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूं। अब कितना लोग, अब लोग जितना, कितने लोग योद्धा है? हालेलुया। अब कितना लोग योद्धा है? योद्धा नहीं है बेटा। जो कमजोर है वो भी कहे कि मैं वीर हूं। शैतान सुनता है, शैतान सुनता है। कितने लोग वीर है? कितने लोग वीर है? युद्ध की तैयारी करो। हमारा भारत को बचाने का सामर्थ्य आपका पास है। हमारा युद्ध की हथियार भौतिक नहीं है। 2 कोरिन्थियों 10:4 में कहता है हमारा युद्ध की हथियार क्या है? शैतान की गढ़ों को ढा देने वाला है। ऐसा सामर्थ्य, ऐसा अभिषेक हम सबको प्रभु दे दे, प्रभु यीशु का नाम में, आमेन। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सब लोग को आशीष करे। समय देने के लिए प्रभु को, दास को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू हर एक के लिए।